हेलो गाइस, नमस्कार। मैं प्रशांत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में देखते हैं हम फिज़िक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम्स में वो रिपीटेड हैं और उनके आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है ऊष्मा, जिसको इंग्लिश में हीट कहते हैं। हम इस चैप्टर से ओरिएंटेड जितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन हमारे पास है, तो हम उसको देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यह है कि तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। और यह नियम क्या कहता है दोस्तों? यह नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न तो उसको नष्ट किया जा सकता है, और इसी को ऊष्मागतिकी का या तापगतिकी का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसका आयतन पहले घटता है और फिर जब जैसे जैसे हीट उसको ज़्यादा मिलने लगती है तो वो बढ़ना शुरू कर देता है, और लास्ट में ऐसी कंडीशन आती है जब आप 100 डिग्री से ज़्यादा उसको गर्म कर देंगे तो फिर हीट वो एवापोरेट हो जाएगा, यानी वाष्पीकृत हो जाएगा वो पानी, और भाप बनकर उड़ना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दर या दिशा निर्भर करती है। इन चारों ऑप्शंस में से किस पे यह निर्भर करती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो दो निकायों के बीच ऊष्मा की प्रवाह की दिशा है वह डिपेंड करती है उनके अपने अपने तापमान पर, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे उनका अपना अपना तापमान होगा उसी हिसाब से जो ऊष्मा की प्रवाह की दिशा होगी वह भी उसी पर निर्भर करेगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टकारक होता है, ऐसा क्यों। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है कि भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, यानी गुप्त ताप पाया जाता है, जिसकी वजह से जल से जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायी होता है। यह क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया एसएससी सीजीएल 2015 में। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है, निम्न में से किसमें संवहन होता है। तो आपके पास ये दोस्तों 4 ऑप्शंस हैं, तो आप इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल द्रव्य और गैसों में ही संवहन होता है। ऊष्मा के स्थानांतरण को दोस्तों संवहन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, यानी कि कोई पिंड ऊष्मा का सर्वाधिक अवशोषण कब करता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि जब कोई पिंड काला और खुरदरा होता है तो वह ऊष्मा का सर्वाधिक अवशोषण करता है दोस्तों। और अगर पूछ ले कि सबसे कम अवशोषण वह कब करता है, तो जब वह सफ़ेद और खुरदरा हो तो वह ऊष्मा का सबसे कम अवशोषण करेगा। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों ये कह रहा है कि अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जो आर्द्रता है उसको किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्वेश्चन यह पूछ रहा है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों जो अपेक्षित आर्द्रता होती है उसको दोस्तों हमेशा प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अपेक्षित आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है क्वेश्चन नंबर 8
भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है। यह क्वेश्चन दोस्तों कई एग्ज़ाम्स में रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो दोस्तों जो सर्दी वाले देश होते हैं जहाँ पे भीषण सर्दियाँ पड़ती हैं, वहाँ की पानी की पाइपें फट जाती हैं, ऐसा दोस्तों क्यों होता है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे या किसी और जगह जब भी पानी द्रव्य अवस्था से ठोस अवस्था में आता है तो वह जम जाता है, और जमने पे दोस्तों पानी फैलता है। तो इसी कारण, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए सही हो जाएगा कि जब भी पानी जमेगा तो पानी अपने आयतन से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, यानी फैल जाता है, तो वह इसी कारण पानी की पाइपें फट जाती हैं। क्योंकि दोस्तों पानी की पाइपों में पहले जो जल होता है वह बिल्कुल द्रव्य अवस्था में होता है, और ठंडी अधिक होने के कारण बिल्कुल ये जम के ठोस हो जाता है, और जिसके कारण इसकी आयतन में वृद्धि हो जाती है और यहाँ से पानी की पाइपें फट जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, वह कौन सा पाठ्यांक है? तो ये आपके सामने चारों ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -40 डिग्री। जो -40 डिग्री दोस्तों यह पैमाना है, यानी कि मानक स्टैंडर्ड है। इस पाठ्यांक में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों का मान वही समान होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 यह कह रहा है कि निम्नलिखित तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? यानी कि जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो जो अल्कोहल थर्मामीटर होता है उसके द्वारा ही हम तापमान को मेज़र करते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11, वो यह कह रहा है कि थर्म किसकी यूनिट है? तो दोस्तों थर्म किसकी यूनिट है ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो थर्म यूनिट होती है वह होती है ऊष्मा की, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थर्म यूनिट का संबंध ऊष्मा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 यह कह रहा है कि परम शून्य ताप क्या होता है? और आपके सामने ये चारों विकल्प हैं, आप इसको पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम तापमान ही परम शून्य ताप कहलाता है। और दोस्तों परम शून्य ताप की जो वैल्यू अगर पूछी जाए तो -273 डिग्री सेल्सियस होती है, क्योंकि दोस्तों इससे कम कोई ताप संभव नहीं है। जो तापमान का मान है इससे कम संभव नहीं है, इसीलिए इसको परम शून्य ताप कहते हैं। इस समय अणुओं की मात्रा भी बिल्कुल शून्य हो जाती है, तो इसलिए इसको परम शून्य ताप कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो निम्नलिखित में से क्या मापता है? तो दोस्तों थर्मोस्टेट यंत्र से किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों यह कह रहा है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। और जो इसका कारण दिया हुआ दोस्तों वह यह कह रहा है कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो आर कारण है वह ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। इसका अर्थ दोस्तों कि तांबे का घनत्व अधिक होता है, जो तांबे का घनत्व होता है वो कांच के घनत्व से अधिक होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो कांच का टुकड़ा है वह उसके कारण अधिक गर्म लगने लगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन भी है आज के वीडियो का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो दोस्तों ये कह रहा है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है। तो इसका जवाब आपको देना है दोस्तों। तो दोस्तों जो डेजर्ट कूलर होता है उसके द्वारा शीतलन जो आधारित है दोस्तों वह वाष्पन शीतलन पर आधारित है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वाष्पन शीतलन प्रक्रिया से ही जो डेजर्ट कूलिंग का शीतलन वह प्रभावित होता है। आपको पता होगा जो रेगिस्तान होते हैं दोस्तों वो दिन में बिल्कुल गर्म और रात को बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, तो वह वाष्पन शीतलन के प्रभाव के कारण ही ठंडे रहते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो शायद पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, थैंक यू।